से बैठक का किया आयोजन। सुरेंद्र रावत की अध्यक्षता में की गई बैठक। चुनाव में पार्टी की मजबूती करने पर रणनीति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल पहुंचे श्रीनगर। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार के घमंड चूर करेगी कांग्रेस। देहरादून पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। केंद्र और राज्य सरकार को बताया किसान विरोधी सरकार, कहा किसानों के बारे में नहीं सोच रही है ये सरकार। और वंदना कटारिया लौटी स्वदेश। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। वंदना ने कहा महिला हॉकी टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। देहरादून आगामी चुनाव को लेकर 20 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आगामी 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे 11 बजे और साथ ही एयरपोर्ट से लेकर हल्द्वानी के अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम भी किया जाएगा। लगभग 10 तरह के कार्यक्रम हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मेयर हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी कोर कमेटी है, हमारी टोली की बैठक है, हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, सैनिकों के साथ संवाद है, संतों के साथ आशीर्वाद का कार्यक्रम है। ये इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम 10 हैं और उनको आज हम अंतिम रूप दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि वो लगभग फाइनल हो गया है। 20 और 21 तारीख को कार्यक्रम होना है। इस 21 के कार्यक्रम में जो मैंने 10 तरह कार्यक्रम बताए। तो आगामी चुनावों को लेकर 20 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यहां बताया है कि आगामी 20 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे लगभग 11 बजे करीब और एयरपोर्ट से लेकर हल्द्वानी के अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम भी किया जाएगा। 20 अगस्त को जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे। कई अहम यहां पर महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। मदन कौशिक ने जानकारी साझा की है। हल्द्वानी जाएंगे जेपी नड्डा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जेपी नड्डा का ये पूरा कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तो वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक ब्लॉक मुख्यालय यहां पर तथ्युट के सभागार में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र यहां रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती और साथ ही यहां पर चुनाव में पार्टी की जीत के लिए रणनीति बनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे धनौल्टी विधानसभा प्रभारी जबर सिंह पवार ने कहा है कि पार्टी एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में अपने बूथ को मजबूत बनाते हुए पार्टी प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करानी है। बैठक में 2022 में उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। आप अगले का सहयोग रहे और जो एलआई रिपोर्ट जा रखी है, हम हर आदमी को जोड़ने का काम करें और अपने पार्टी को 2022 में अपने कांग्रेस का विधायक लाएं और उसके लिए काम करें। मैं स्वयं कांग्रेस कमेटी की बैठक ब्लॉक मुख्यालय तथ्युट के सभागार में। आपको बताते चले कि यहां पर 2022 में अपने बूथ को मजबूत बनाते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कहा गया, एकजुट हुए हैं। यहां पर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में अपने बूथ को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, इसे लेकर चर्चा हुई है। पार्टी प्रत्याशी को यहां पर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करानी होगी। बैठक में 2022 में उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देर शाम श्रीनगर पहुंचे। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीनगर स्थित गोला पार्क पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति का यहां माल्यार्पण किया। वहीं गोदियाल ने मंच से भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरोना में जनता एक एक यहां पर बेड के लिए अस्पतालों में किस तरीके से लड़ती रही। कांग्रेस आपको बताते चले कि लगातार इसे लेकर यहां कई गंभीर आरोप भी लगाती हुई नजर आई है। बीजेपी सरकार के घमंड को चूर करने के लिए प्रदेश के हर गांव में वो जाएंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे, संघर्ष यात्रा निकालेंगे। जो सरकार कोविड महामारी में घोटाले कर सकती है, उस सरकार को जनता की कितनी परवाह होगी ये अब जनता जान चुकी है। उन्होंने भू कानून को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार नया सशक्त भू कानून जनता को देगी। आपको बताते चले कि कोरियों के दाम में प्रदेश की जमीन को नहीं बिकने दिया जाएगा, ये कहना है कांग्रेस का। जन विरोधी सरकार को, जिसको कि आम जनता बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई है, इसको तख्त से उतारना है, इनके घमंड को चूर करना है। आम जनता के साथ इन्होंने बड़ा छल किया है और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए ये हमारे संघर्ष की यात्रा है। जिन्होंने टीकाकरण के नाम पर इतना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और वो आस्था की बात करते हैं, ये सब ढकोसले हैं, ये सब बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। और इसी अलग को जगाने के लिए मैं पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव घर-घर घूमूंगा। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीनगर स्थित गोला पार्क पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। गोदियाल ने मंच से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरोना में जनता एक एक बेड के लिए किस तरीके से तरस रही थी, किस तरीके से परेशान हो रही थी, इसे लेकर भी वो यहां पर बीजेपी की सरकार को घेरते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने भू कानून को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार नया सशक्त भू कानून जनता को देगी। कौड़ियों के दाम में प्रदेश की जमीन को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। तो राजधानी देहरादून पहुंचे राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि आज देश में किसान सड़कों पर है, लेकिन केंद्र सरकार देश के किसानों के बारे में नहीं सोच रही। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 काले कानून किसानों पर थोपने का काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में भी किसान आज परेशान है। अगर उत्तराखंड से पलायन को रोकना है तो हिमाचल मॉडल उत्तराखंड में लागू करना होगा। साथ ही उन्होंने देश के साथ साथ उत्तराखंड के युवाओं को भी यह आह्वान किया है कि अब आंदोलन करने की जरूरत है, तभी देश और उत्तराखंड को बचाया जा सकता है। टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में बीजेपी की नहीं बल्कि उद्योगपतियों की सरकार चल रही है, जिसे युवाओं को उखाड़ने की जरूरत है। तो अपनी जमीन मत बेचो, जमीन मत बेचो। तो आंदोलन के जो तरीके थे वे आंदोलन के तरीके यहाँ पे अपनाए जाएंगे। तुम्हें फायदा है, तुम्हें भेज दो। उनकी तलाश कर रहे लोग, कहाँ है उनकी तलाश कर रहे लोग, कब जाएंगे तेरा बता दो, कौन कौन से गाँव में जाएंगे। अभी बीजेपी जानेगी कि 16 तारीख से करना किसानों की। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजधानी देहरादून पहुंचे हैं राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को किसान विरोधी सरकार यहां पर करार दिया है। साथ ही राकेश टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि आज देश में किसान सड़कों पर हैं, लेकिन केंद्र सरकार देश के किसानों के बारे में सोच तक नहीं रही है। टिकैत ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार ने 3 काले कानून किसानों पर थोपने का काम किया है। साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी किसान आज परेशान है। अगर उत्तराखंड से पलायन को रोकना है तो हिमाचल मॉडल उत्तराखंड में लागू करना होगा। साथ ही उन्होंने देश के साथ साथ
साथ उत्तराखंड के युवाओं से भी आह्वान किया है कि अब जरूरत है कि आंदोलन किया जाए। जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आज देश में बीजेपी की नहीं बल्कि उद्योगपतियों की सरकार है। जरूरत है ऐसे युवाओं की जो इस सरकार को उखाड़ फेंके। ये कहना राकेश टिकैत का है। तो बद्रीधाम में पिछले 15 दिनों से बीएसएनएल की सेवाएं ठप होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेवा बंद होने से जहां लोगों को अपने परिजनों से संपर्क करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम में यात्रा बंद होने से यहां पर सरहदी म्हाड़ा पास काम कर रहे आईटीबीपी के जवानों और देव स्थानम बोर्ड नगर पंचायत के मास्टर प्लान का काम कर रहे लोग अपने परिवारों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वहां काम कर रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से वहां पर काम कर रहे लोग जल्द ही संचार सेवा की शुरुआत करने की मांग भी उठा रहे हैं। बद्रीनाथ में दूरसंचार केंद्र विगत 15 दिनों से खराब पड़ा हुआ है। यहाँ पे दूरसंचार के न ही कोई अधिकारी न ही कोई ऑपरेटर यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है और इसकी कोई सुन नहीं ले रहा है। जैसे देवस्थानम बोर्ड सोया हुआ है वैसे ही दूरसंचार केंद्र बद्रीनाथ भी ठप पड़ा हुआ है। ये बीएसएनएल का टावर है, ये लगभग 15 दिनों से ठप पड़ा हुआ है, जो कि एक सरकार की संस्था है और इसमें कोई भी बीएसएनएल के ना कोई कर्मचारी ना कोई ऊपर के पदाधिकारी इसमें सुध लेने को है। और यहाँ पे जो गांव के स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे क्या है, नेटवर्किंग की बड़ी दिक्कत होती है और बीएसएनएल एकमात्र यहाँ पे ऐसा टावर था जिसकी कनेक्टिविटी हर समय रहती थी यहाँ पे, और जिसके कारण यहाँ पे गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना कोई इमरजेंसी कॉल आप कर सकते हैं किसी को, क्योंकि टावर की यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं। तो आपको बताते चले कि बद्रीधाम में पिछले 15 दिनों से बीएसएनएल की सेवाएं पूरी तरह से ठप होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि बद्रीधाम यहां यात्रा बंद होने से सरहदी म्हाड़ा के पास काम कर रहे आईटीबीपी के जवानों और देव स्थानम बोर्ड नगर पंचायत के मास्टर प्लान पर काम कर रहे लोग अपने परिवार वालों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यहां पर भी इस सेवा की शुरुआत की जाए, संचार सेवा की शुरुआत करने की यहां पर लगातार वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि अपने परिवारों से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही है, जिस वजह से दिक्कतों का सामना इन तमाम लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए मांग कर रहे हैं कि यहां पर संचार सेवा की शुरुआत की जाए। तो हॉकी महिला टीम की सदस्य वंदना कटारिया आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर आने पर बड़ी संख्या में जुटे खेल प्रेमियों ने वंदना कटारिया का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वंदना कटारिया के साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर वंदना कटारिया ने मीडिया से बात करते हुए ओलंपिक के अपने अनुभव को साझा किया और भविष्य में और अच्छे प्रदर्शन से भारतीय महिला हॉकी को ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही। एयरपोर्ट पर वंदना के स्वागत के लिए विधायक देशराज कर्णवाल, ऋषिकेश की मेयर अनिता मंगई, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ वंदना की बड़ी बहन रचना और रीना भी तमाम लोगों के बीच मौजूद रहे। की बेटी, हरिद्वार की बेटी, और ये अगर मैं कहूँ तो एक छोटा नाम है, ये देश की बेटी है जो उत्तराखंड की एम्बेसडर है और आज एयरपोर्ट पर आ रही है। मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारी मेयर साहब जो ऋषिकेश में, क्योंकि इन्हीं के सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनका स्वागत करने के लिए आज हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग, मैं इसमें अपनी बेटी को कहीं ये नहीं कि भाई केवल बीजेपी के लोग यहाँ पर हैं, सभी इस राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए। आज हम सभी के लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है और बहुत ही सौभाग्यशाली दिन आज हमारे लिए है कि हमारी उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया, जिसने कि हैट्रिक मार के और 41 साल बाद हॉकी में हम रजत पदक भी जीते हैं, और जिस बच्ची ने हैट्रिक मारी वंदना कटारिया, वो आज अपने प्रदेश, अपने उत्तराखंड आ रही है, इस देवभूमि में आ रही है और पूरी देवभूमि के
एक एक व्यक्ति ने पलक पावड़े बिछाकर उसके स्वागत के लिए, आप देख रहे होंगे कितना बड़ा सैलाब यहाँ पर, जबकि बहुत कम लोगों को अभी पता है कि अभी सुबह की फ्लाइट से वो यहाँ पे आ रहे हैं। एक्चुअली सबकी अपनी अपनी जो हॉकी एक टीम गेम है, तो ये आगे से लेके पीछे तक में सभी का इसमें हाथ होता है। तो ये एक टीम गेम का गोल था, एक्चुअली मेरा गोल नहीं था। आपने हैट्रिक भी बनाई। हाँ जी। वंदना, आगे के लिए क्या कुछ आपकी प्लान? नेक्स्ट ईयर मेरा एशियन गेम्स का वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी के लिए। कटारिया आज जॉलीगॉन्ट एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। एयरपोर्ट से बाहर आने पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में वहां पर खेल प्रेमी पहुंचे। वंदना का बहुत स्वागत किया गया। वंदना के साथ वंदना का पूरा परिवार शामिल था यहां पर। आपको बताते चले कि एयरपोर्ट पर वंदना के स्वागत के लिए विधायक देशराज कर्णवाल भी मौजूद रहे। ऋषिकेश के मेयर पहुंची हैं अनीता मंगई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ वंदना की बड़ी बहन रचना और दीना भी वहां पहुंची। परिवार उनके साथ था। एक बड़ी उपलब्धि, देश का नाम रोशन करने का काम उन्होंने किया है। साथ ही साथ वंदना ने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में वो बेहतर प्रदर्शन करेगी ताकि देश का नाम इसी तरह से ऊंचा होता रहे। तो लोकल फॉर वोकल थीम को लेकर स्थानीय महिलाओं की ओर से जोशीमठ के ब्लॉक प्रांगण में 2 दिवसीय स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने रिबन काट कर किया। साथ ही उपजिलाधिकारी ने महिलाओं के यहां पर स्टॉलों पर जाकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर नाबार्ड के जिला प्रबंधक अभिनव कापड़ी ने कहा कि हथकरघा दिवस से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बेहतरीन कदम है। साथ ही आपको बताते चले कि नाबार्ड जिले में लोकल समूह को मार्केटिंग के लिए हर संभव सहायता देने की बात भी कही गई। नाबार्ड तो बहुत कई वर्षों से यहाँ की महिलाओं और वीवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये प्रदर्शनी स्पेसिफिकली जो स्वयं सहायता समूह है और जो कृषक उत्पादक संगठन है जोशीमठ क्षेत्र के, उनके लिए लगाई गई। तो आपको पता है 7 तारीख को विश्व हथकरघा दिवस था। तो 12 तारीख को उत्तराखंड में भी नाबार्ड द्वारा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी गई है। उससे पहले यहाँ पे एक शुरुआत की गई कि यहाँ के लोग अपने लोकल माल को, जो टूरिस्ट हैं और जो लोकल लोग हैं, उनको बेच पाएँ। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश अनुसार उत्तराखंड में विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में देहरादून के सभी न्यायालयों और बाहर स्थित न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए लंबे पड़े मामलों को यहां पर सुलझाया जाएगा और इन्हें खत्म किया जाएगा। हम लोगों ने इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है 11 सितंबर को। जो भी जनता है, आवाम है, वो संबंधित न्यायालयों में जाकर एक छोटी सी एप्लीकेशन देकर अपना मामला लोक अदालत में लगवा सकती है। उसमें प्रक्रिया ये रहेगी कि यदि कोई पक्ष अपना प्रार्थना पत्र दायर करता है तो दूसरे पक्ष को बुलाया जाएगा और उन दोनों के बीच में समझौते के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी कि किन शर्तों पे वो दोनों पक्ष समझौता कर सकते हैं। फिर उसको वो चक्कर वाला नहीं कि अब दूसरी बिल्कुल नहीं। भी व्यक्ति तो लोकल फॉर वोकल थीम को लेकर स्थानीय महिलाओं की ओर से जोशीमठ के ब्लॉक प्रांगण में 2 दिवसीय स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने फीता काट कर किया। साथ ही उपजिलाधिकारी ने महिलाओं के यहां पर स्टॉलों पर पहुंचकर उन तमाम महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश अनुसार उत्तराखंड के विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में देहरादून के सभी न्यायालयों और बाहरी स्थित न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। बताते चले कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए लंबे पड़े मामलों को यहां सुलझाकर उन्हें खत्म किया जाएगा। 11 सितंबर को लोक अदालत लगाई जाएगी। लंबित पड़े मामलों को यहां पर खत्म किया जाएगा। बताते चले कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश अनुसार उत्तराखंड में विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में सभी न्यायालय और बाहरी स्थित न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसकी पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जो भी मामले लंबित पड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से रुके हुए हैं, उन तमाम मामलों को सुलझाया जाएगा।
और अब खबर किच्छा से है। किच्छा कोतवाली क्षेत्र में ग्राम खुरपिया फार्म में अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को देखकर इसे 4 से 5 दिन पुराना बताया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ पे अज्ञात शव मिला है, तो अब इसके हम अगल बगल छानबीन कर रहे हैं और पंचायतनामा करके हम इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। बस अभी पूछताछ कर ही रहे हैं, जस्ट अभी पता चला है। और अभी वैसे बॉडी पे ऐसा कोई चोट के निशान तो अभी ऐसे लग नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी है वो उसमें पोस्टमार्टम में आ जाएगा। कितने दिन पुरानी बॉडी लग रही है सर? ये लगभग 2-3 दिन पुरानी होगी ऐसे। तो उत्तराखंड पुलिस ने 15 अगस्त को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही सभी जिलों के कप्तानों को जिले की सीमाओं में चौकसी यहां पर बढ़ाने के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश भी दे दिया है। आपको बताते चले कि आईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त को देखते हुए सभी जिलों की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अगस्त के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो अपने बॉर्डर्स हैं उन पर सघन चेकिंग हो और जितना भी हमारा जो सूचना तंत्र है उसको और अधिक एक्टिव किया जाए और जो भी इनपुट्स मिलते हैं, यदि कोई प्रतिकूल इनपुट्स मिलते हैं तो उस पर तुरंत एक्ट किया जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए। इसके साथ साथ क्योंकि कोविड का समय भी है तो जितने भी उस समय आयोजन होंगे उसमें कोविड नियमों का पालन किया जाए, ये भी निर्देश दिए गए। खाना खाने के बाद मीठा आवश्यक है ना, उसी प्रकार से बाइक होने पर थोड़ा। तो वहीं झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक देशराज कंडवाल का जन्मदिवस इस बार 15 अगस्त को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में करीब 5000 लोगों के जुटने की उम्मीद है। कार्यक्रम झबरेड़ा के रॉयल गार्डन में आयोजित किया जाएगा। कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा, साथ ही सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे जाएंगे। कार्यक्रम में विधायक देशराज कंडवाल के 4 साल के कार्यकाल के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। 15 अगस्त को ही विधायक जी का मुख्य उद्देश्य था, 15 अगस्त का एक कार्यक्रम है उसको लेकर था। 15 अगस्त को क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी है और विधायक जी का 50वां जन्मदिन है। इस बार हम विधायक जी के जन्मदिन को भव्य तरीके से मना रहे हैं। उसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, बूथ के अध्यक्ष, बूथ के संयोजक, BLA2 सभी लोग आएंगे और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम माननीय धन सिंह रावत जी जो मंत्री हैं और हमारे जिले के प्रभारी हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। अध्यक्षता चौधरी यशवीर सिंह जी करेंगे। सभी मेरे जितने पत्रकार बंधु यहाँ प्रेस वार्ता में आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वतंत्रता दिवस भी है और क्योंकि 15 अगस्त को ही विधायक जी यशवीर जी है, उनका वेंकट हॉल है। तो देशराज कंडवाल के जन्मदिवस की पूरी तैयारियां भी हो गई हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पूरा ख्याल रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी, साथ ही साथ सैनिटाइजर और यहां पर मास्क का वितरण भी किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।